अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छी स्टोरी आपके लिए। और इस स्टोरी का नाम है एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, लेकिन जब वो डूबने लगा अचानक से उसका ईमान ताज़ा हो गया। सोचिए जरा, कोई एक ऐसा इंसान तो जो सारी उम्र अपनी जवानी पर और अपनी ताकत पर फक्र करता था और इसी वजह से उसने खुद को खुदा समझ लिया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसी इंसान को अपनी जान बचाने के लिए बेबस होना पड़ा। जब कोई चीज काम नहीं आई, ना उसकी ताकत काम आई और ना ही उसका रुतबा और ना ही उसकी वो ताकत जिस पे वो फक्र करता था। जी हाँ, ये वाकया है फिरौन का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और वो लोग चुपके से रवाना हुए, लेकिन ये बात जो है ज्यादा देर तक छुपी ना रही। और जब भी फिरौन ने अपनी फौज को लेकर तुरंत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पीछे पड़ गया, उनको चेस करने लगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कुछ ही वक्त में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां सिर्फ समंदर था अपनी कौम के साथ, लेकिन पीछे मौत जैसे फौजी। लोगों का हौसला तो बिल्कुल ही टूटने लगा और उन्हें लगा अब तो बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल सुकून में थे और उनका यकीन तो तूफान से भी कम नहीं था। और एकदम से एक ऐसा अल्लाह की रहमत वहां नाजिल हुई, समंदर फट गया, रास्ता बन गया। लोग तो ऐसे चलने लगे जैसे जमीनों पे चल रहे हो। जैसे ही सब निकल गए तो फिरौन भी अपनी अना को लेकर, जो ईगो था, वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो हर चीज पे काबू पा सकता है। लेकिन इस बार तो फैसला उसके हाथ में था ही नहीं। और जैसे ही वो बीच में पहुंचा, पानी वापस उल्टा आ गया। और जिस पानी ने मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता दिया था, और बिल्कुल जमीन पर लोग वहां पर ऐसे चल रहे थे जमीन पे चल रहे हो, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम चली गई तो जब फिरौन की फौज वहां पे आई और बीच में आई तो पानी वैसे ही हो गया जैसे समंदर था और सब कुछ अपनी असल हालत में वो पानी आ गया था। इसी लम्हा फिरौन को एहसास हुआ कि जिस कुदरत को वो झुठलाता था, असली में कुदरत तो वही है। और पता है, डूबते हुए उसने कहा, मैं अब ईमान लाता हूँ। लेकिन उस वक्त तो फैसला आ चुका था। रिवायतों में तो ये भी आता है, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में समंदर की मिट्टी घुसा दी। इसलिए नहीं कि उसे बचाया जाए, बल्कि इस खौफ से कहीं वो आखिरी लम्हे में कोई ऐसे अल्फाज न कह दे जो रहमत को जगा दे। और पता है आपको, यहाँ पर एक गहरा सबक छुपा है। जिंदगी भर की जो सच्चाई और अमल ही असली चीज है। यहाँ पर सिर्फ आखिरी लम्हे की बात नहीं है कि सारी जिंदगी तो आपने गुनाह किए, सारी जिंदगी आपने गुनाह किए, और जब नजदीक आपकी मौत आ गई फिर तो अल्लाह पाक नहीं करेंगे ना आपको माफ। इसलिए इंसान को सच को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, ना कि उस वक्त जब सब कुछ हाथ से निकल गया हो। तो ये कहानी थी एक ऐसे बादशाह का जो खुद को खुदा कहता था। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगा स्टोरी, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अस्सलाम वालेकुम।